इसको मैं फिर से बोल देता हूँ। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इमेज टैग पढ़ रहे हैं। इमेज टैग के लिए हम हमारा जो टैग का नाम है वो क्या है, img। उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट दिया जो कि नेसेसरी, src मतलब सोर्स। आपकी जो इमेज है उसका सोर्स क्या है। हमारे पास में ये फाइल यहाँ पर थी जिसका नाम था image.png। इसका नाम हमने यहाँ पर दिया image.png। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसकी जो विड्थ और हाइट थी वो हमने सेट की। तो फिलहाल हमारे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ रहा है इस वे के अंदर। अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है ALT मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट। बाय चांस अगर आपकी जो इमेज है वो आपको नहीं मिलती है तो आपको कौन सा टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर image1 दिया। ऐसी कोई फाइल का नाम हमारे पास में नहीं है। हमारा जो फाइल का नाम है वो क्या है image.png, पर हमने यहाँ पे क्या लिखा image1.png। ऐसी कोई फाइल हमारे पास नहीं है। तो स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा, देयर इज नो इमेज। मतलब अगर इमेज नहीं मिलती है तो आपको क्या दिखाना है स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ नो इमेज, तो क्या दिखेगा स्क्रीन पर, नो इमेज। तो ये होता है आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट कि अगर आपकी इमेज नहीं मिलती है तो आपको क्या दिखाना है। अगर ये इमेज मिल जाती है तो आपको इमेज दिख जाएगी। तो ये आपके दो एट्रीब्यूट्स इमेज दिखाने के लिए। हाँ, ALT है नहीं दिखाने। ALT है कि अगर ये इमेज नहीं मिलती है तो आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या दिखाना है, वो होता है ये। मतलब नहीं मिलती है नहीं, यानी नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे SRC भी दिया और मैंने यहाँ पर ALT भी दिया। अब ये जो फाइल है ये इसको यहाँ पर मिल रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है image.png है ना, और हमने यहाँ पे क्या दिया है image.png। सेम फाइल है, इसको यहाँ पर मिल रही है। अगर वो फाइल उसको मिलेगी तो उसको दिखा देगा। पर अगर मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, ऐसी कोई फाइल यहाँ पर है ही नहीं, इसको ये फाइल मिली नहीं है, तो ये क्या दे देगा, जो आपके ALT में लिखा है। अगर फाइल नहीं मिलती तो अल्टरनेटिवली आपको क्या दिखाना है, ये वाला टेक्स्ट दिखाना है। और अगर वो मिल जाती है तो वो आपको इमेज दिखा देगी। ये चीज़ है। तो ये क्या है आपकी इमेज टैग। इसमें क्या है, img टैग ये वाला आप, इसके अंदर आपके पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एक तो SRC, फिर है ALT। इसका मीन्स क्या है, इफ द इमेज इज नॉट फाउंड, अगर वो नहीं मिलती है तब क्या दिखाना है, दिस अल्टरनेट टेक्स्ट विल बी शो। ये इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मीन्स जो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ जाके लिखते हैं। तो ये आपके SRC और यहाँ पे ALT, ये आप इसके अंदर लिख इमेज टैग। इसके बाद में फॉर्म स्टार्ट करते हैं। ये सारा पी टैग में लिखा है ना? नहीं, ये IMG और IMG के अंदर जो पी टैग था वो तो एक शो करने के लिए कि ये एक इमेज है, बस टेक्स्ट के लिए। ये आपका क्या है, कमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये HTML नहीं है। हाँ, ये HTML वाला है। सर बताया था ये बॉडी से लेके बॉडी तक है भाई, तक ले। PHP पाइथन सिग्नल लाइब्रेरी हैशटैग होता है। हैशटैग होता है। डबल स्लैश कर दिया HTML में। और फिर PHP का पार्ट होगा उसमें।
कुछ एक सब्जेक्ट में है, कुछ सब पढ़ा और इसमें इमेज टैग में पीछे इमेज के ओपन करने की जरूरत नहीं है, हाँ, अपने आप खुल जाएगा। ये हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पर स्लैश स्टार्टिंग में वो स्लैश लगा के बंद कर देना है। हाँ, जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा था एलिमेंट के अंदर टैग है, ये होता है सेल्फ क्लोजिंग, इसमें हमने देखा था आईएमजी टैग, तो वापस सेल्फ क्लोजिंग टैग। बीआर क्या था? बीआर था लाइन ब्रेक के लिए, जैसे इसमें एक बीआर टैग भी देख सकते हैं। मैं आपको देता हूँ बी टैग में लिखा और इसका आउटपुट अगर देखें तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन का ब्रेक आए, तो यहाँ पर लिख दूंगा बी आर टैग, यहाँ पे एक लाइन का ब्रेक दे देगा, जितनी बार भी मैं इसको लिख लगाऊंगा उतनी बार ब्रेक आता जाएगा। ये भी आपके सेल्फ क्लोजिंग। अब स्टार्ट करते हैं हमारा बड़ा टॉपिक जो कि है फॉर्म। फॉर्म से पहले जानते हैं बेसिक डॉट एचटीएमएल। ठीक है, हम स्टार्ट करें हमारे। जब भी हमको यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी होती है, जब भी हमें यूजर से कोई भी डेटा लेना होता है, तो हम क्या यूज लेते हैं? फॉर्म का यूज लेते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स। फॉर्म किस लिए यूज आता है? अगर हमें यूजर से कोई भी इनपुट लेना है, कोई भी आपको टेक्स्ट लेना है, उसका कोई भी चॉइस लेना है, चेक बॉक्स लेना है, फाइल लेनी है, उसको कोई भी इनपुट लेना है, तो हम फॉर्म का यूज लेते हैं। फिर है form tag is used to make form। इसके मेनली दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है इसका मेथड, दूसरा होता है एक्शन।
मेनली टू, ये वाली लाइन आपने लिख ली क्या, मेनली टू एट्रीब्यूट्स वाली? तो ये लिख सकते हो वैसे, टू की एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, टू की एट्रीब्यूट्स, या वो भी लिखा तो भी सही है। इसके दो की एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से, मेथड और एक्शन। एक बार ये पूरी लाइन में लिख देता हूँ। मैं ये चीज़ हम उसके अंदर लिख सकते हैं। अब एक फॉर्म का एक बेसिक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा फॉर्म। फॉर्म टैग हम यूज करते हैं क्या, HTML में फॉर्म बनाने के लिए। जैसे इमेज के लिए हम IMG टैग यूज करते हैं, इसके लिए हम फॉर्म यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट। फिलहाल ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका एक एग्जांपल लिख लो, बाकी इसको डीप में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। मैंने लिखा नेम, ये भी आपको क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो मैं लिखा बटन, अब इसको अगर मैं रन करूँ, याद नहीं रहती सेल्फ क्लोजिंग, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। HTML आपको एरर नहीं देता है, पर ये आपका सेल्फ क्लोजिंग, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर आपको तो आपको क्या आएगा, ऐसा इनपुट आएगा जिसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी लिख के सबमिट कर सकते हैं, है ना। तो जब भी हमको यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी होती है, कोई भी इनपुट लेना होता है, तो हम फॉर्म का यूज लेते हैं। ये एक एग्जांपल इसके अंदर लिखें। आप लिखिए फॉर्म का एग्जांपल। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को फॉर्म बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म को स्टार्ट किया, फॉर्म को एंड कर दिया। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, एक इनपुट टैग डाला, और मैंने इसके अंदर बटन डाला। इसके टैग्स ही है, हाँ, नहीं इसके एट्रीब्यूट्स होंगे जो हम यहाँ लिखेंगे, है ना। यहाँ हम लिखेंगे मेथड, लिखेंगे एक्शन, लिखेंगे, है ना। और भी चीज़ें लिख सकते हैं, पर ये इसके की एलिमेंट्स है, की एट्रीब्यूट्स है। फॉर्म जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ। इसके अंदर हमने एक एलिमेंट डाला, कौन सा, इनपुट। जब हमने ये इनपुट डाला तो हमारे पास में ये जो आपका बॉक्स था ये बन के आ गया। और फिर हमने जब डाला बटन, बटन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने एंड किया, उसके बीच में हमने लिखा सबमिट। इसमें हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अगर मैं ABC लिखूंगा तो यहाँ पर ABC लिखा हुआ है। पर बटन आपका क्या काम करता है, फॉर्म को सबमिट करने का काम करता है। अगर आपने फॉर्म के अंदर कुछ भी लिखा, अगर आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है, हाँ, किसी में को लिखा, किसी में क्लियर, अपडेट, कुछ भी आना है, तो यहाँ पर हम कुछ भी अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ
सब। तो यहाँ पर देखो आपको क्या आ गया, जो भी मैंने लिखा वो चीज़ आ गई। तो ये आपके इसका एग्जांपल फॉर्म का। इसमें हम और भी लिख सकते हैं, लेबल लिख सकते हैं, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। फिर हम इसके अंदर लिख सकते हैं आपके फील्ड लिस्ट सेट, या इसके अंदर हम फील्ड लिस्ट और लेबल लिस्ट लिखेंगे, इसमें डाटा लिस्ट। तो ये सब चीज़ें एलिमेंट्स है जो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं फील्ड सेट ये वाला और वो ऐड कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है ना आपकी इनपुट आउटपुट, इसको हम और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, पर फिलहाल ये दो चीज़ें आप इसके अंदर इंक्लूड करके चलें। बाकी जो है आपके टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, लेबल, डेटा लिस्ट, फिर से सेट लिस्ट, एजेंट, ये हम लोग इंक्लूड करेंगे। इसके अंदर हम पहला पढ़ते हैं मेथड। आपके जो मेथड होते हैं वो दो ही होते हैं, क्या? या तो गेट या पोस्ट, है ना? क्या डिफरेंस है गेट और पोस्ट में, दामिनी? गेट पोस्ट सेफ रहता है क्यों रहता है? गेट पोस्ट गेट के अंदर सारा यूआरएल के अंदर डेटा रहता है, पोस्ट में नहीं है ना? तो अब देखो हमारा जो मेन टॉपिक वो क्या है फिलहाल, मेथड, है ना? हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फॉर्म जो होता है इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। फॉर्म टैग इज यूज्ड टू मेक फॉर्म इन एचटीएमएल, जो हमने अभी यहाँ पर देखा। फिर है इट हैज टू की एट्रीब्यूट्स, मेथड एंड एक्शन। पहले हम देख रहे हैं क्या होता है मेथड, फिर हम देखते हैं क्या होता है एक्शन। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं मेथड। मेथड क्या होता है, फॉर्म को जब भी हमें भेजना होता है इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। बाय डिफॉल्ट आपका गेट होता है, और अगर पोस्ट है तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपके जो मेथड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका गेट और दूसरा होता है आपका पोस्ट। पहले हम देखते हैं गेट को और फिर देखते हैं पोस्ट को। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँ तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होगा वो गेट होगा। मैंने यहाँ पे लिखा जो भी आप, तो जो मेथड होता है वो हमारा वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट गेट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या लिख रहे हैं, मेथड एट्रीब्यूट, जो हम किस में लिखेंगे, फॉर्म में लिखेंगे ना। मैंने यहाँ पे लिखा गेट। अब यहाँ पे गेट लिखने से यहाँ पोस्ट लिखने से क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे नेम में क्या दिया, माय नेम दिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और मैंने यहाँ पर किया सबमिट। तो देखो ये जो आपका यूआरएल है वहाँ पर क्या चेंज आएगा, ये जो आपके ना एचटीएमएल के बाद में क्या चेंज आएगा आपके, क्या आया, ये चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करना है। ये क्या लिखा हुआ, माय नेम इक्वल्स टू हेलो। क्वेरी स्ट्रिंग है ना। हाँ ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पर जो नेम में दिया था माय नेम, तो यहाँ पर क्या आया माय, और यहाँ पर क्या आया हेलो। हेलो क्या है, जो कि हमने इनपुट में दिया। अब देखो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ABC मैं दे रहा हूँ और मैंने फॉर्म को किया सबमिट। तो अब क्या है मेरे, ये चीज़ है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम क्या था, जो कि मैंने नेम एट्रीब्यूट में दिया, और यहाँ पर क्या है आपके वैल्यू। ठीक है, बाकी का कल पढ़ते हैं, मेथड को एक बार कल फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्म आपका 2-3 क्लासेस देखा।
हाँ ये वाला लिख दो। हाँ ये फिर से बताने मतलब ये बताऊँ या हाँ मेथड जो फॉर्म का एट्रीब्यूट है ना, जैसे जो इनपुट है इसका एट्रीब्यूट है टाइप, इसका एट्रीब्यूट है नेम, वैसे ही आपका जो फॉर्म है उसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो होता है मेथड, एक होता है एक्शन। और भी बहुत सारे होते हैं पर फिलहाल हम मेथड एक्शन के ऊपर फोकस करें। मेथड जो है वो कि ये बताता है कि आपके फॉर्म का मेथड क्या होगा, या तो गेट होगा या पोस्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो वो क्या होगा मेथड, फॉर्म का मेथड होता है। जैसे फॉर्म में यहाँ पे लिखा मेथड, मतलब ये बता रहा है आपका फॉर्म जो है गेट और पोस्ट इनके नाम है ना। जो मेथड है उसके अंदर अगर हम क्या लिख सकते हैं, या तो गेट या पोस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, गेट होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने फाइल को रन किया और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माई नेम और जो भी हमने इनपुट दिया वो आ रहा है। ये जो माई नेम है वो कैसा आ रहा है, क्योंकि मैंने जो इनपुट टैग है उसका जो नेम प्रॉपर्टी वो दिया है माई नेम। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ सी बी दे देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, सी वी इक्वल्स टू जो भी मैंने इनपुट किया। तो जो नेम एट्रीब्यूट है वो आपका की बनेगा आपकी क्वेरी स्ट्रिंग का। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, तो क्या होगा, पोस्ट आपका क्या रहता है, यूआरएल के अंदर डेटा को नहीं बदलता। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, मैंने कुछ भी दिया, मैंने यहाँ पर सबमिट किया। तो अब देखो यूआरएल के अंदर कुछ भी नहीं आया, तो वो क्या है, डेटा आगे गया है पर सेफली गया है, ऐसे वैसे नहीं गया जो कि यूजर को यहाँ पर विजिबल हो। अगर मैं यहाँ पर लिख देता गेट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो मैं यहाँ पर रन किया, यहाँ पर कुछ भी किया, तो अब मेरे को यूआरएल में दिख रहा है, तो ये क्या है, सेफ है ना। और जो पोस्ट होगा वो आपका क्या होगा, सेफ होगा। अब मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर रन किया, मैंने यहाँ पर कुछ भी भेजा, डेटा आगे गया पर यूआरएल में नहीं दिखा, तो वो क्या है, सेफ गया हमारा, है ना। तो जब भी आपको सेफली भेजना होता है डेटा तो हम पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, वरना हम गेट के थ्रू भेजते हैं। मैं तो बिजनेस के बाद से मतलब कि अभी तो कॉलेज लगी एग्जाम हो रहे हैं, तब तक तो ज्वाइन नहीं कर सकते कोई चीज़। और इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा है तो सिक्योरिटी पे, क्योंकि हाँ क्योंकि मेरा मतलब पहले ये था कि कॉर्पोरेट में मिले, तो फिर कॉर्पोरेट में कैप है कि आपको 4 साल 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए थी। दूसरा मैं इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लायंस वगैरह में जीआरसी में यही गवर्नेंस, और ये रिसर्च रिसर्च में रिसर्च बेस्ड पूरा मेरा है कि कैसे एड्रेस बनाने में क्या करना है। पर इम्प्लीमेंटेशन पे इतना नहीं था, तो मेरा बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी का काम जैसे ऐसा ही नहीं सुना होगा कि इंसिडेंट आता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स वगैरह वो था मैं मतलब जो हमारे सर थे उनके प्रोजेक्ट। और तो मेरा बेसिक ये था। अब क्योंकि वो 3 4 साल हो गए तो जैसे आईबी की पोस्ट निकल रही है, डीआईडी की पोस्ट निकल रही है, तो ये मतलब मेरा था कि साइबर सिक्योरिटी से ही जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो टेक्निकल फील्ड इन तो इंटर्नशिप का ये है कि आप मैं दोनों लिटिल बिल्डिंग वर्क दूंगा, मतलब आप तुम डरो के क्या आगे से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, देख के अगर पता लगता हो कुछ तो ठीक, नहीं तो मेरा एक दोस्त है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, उसके पास है सिस्टम हार्डवेयर और थोड़ा तो उसमें कुछ पेपर राइट के लिए बाकी जो एक्शन है वो बाकी वो कर देंगे। वो वाले बना रहा हूँ मैं, बाकी थोड़े से मेरे को कन्वर्ट करने पड़ेंगे। हाँ किसी और के पास जो मेरे पास नोट्स है वो कंटेंट ठीक है, बाकी उसके वैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है, आपने जब करा था। अब है ना जितना डेटा है ना मेरे आप कहने से पहले कि तुम की जॉब में रहता है, हमेशा है हमारे जॉब में। दूसरा इशू क्या है कि अलग अलग डिवाइसेस को गोलन वो कहता है कि कुछ हमारा होगा हमें सेंट्रलाइज करने भी देते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, अच्छा रहता है इंग्लिश में। जितने भी चाइल्ड वाले टूल्स हैं कैमरों का सबका वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। उसकी इच्छा यही है